चिराग का दावा, खरमास हुआ खत्म, बदल सकती है बिहार की राजनीति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है अलग। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, उससे यह स्पष्ट होता है कि अब बिहार की राजनीति बदल सकती है। चिराग पासवान ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण होने से कई राजनीतिक दलों की राजनीति समाप्त हो गई है। वहीं राजद नेता तेज प्रताप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग इस मुद्दे को राजनीतिक फायदा उठाना चाहते थे, उसमें अब बौखलाहट दिख रही है। पटना से दीपक आजाद की खास रिपोर्ट। वो नाखुश होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज परिस्थितियों के हिसाब से बदलती हैं। हमने वो दौर भी देखा जब एनडीए में रहते हुए ये इफ्तार के लिए उनके यहाँ पैदल चलकर गए थे, और आज जब वो उसी गठबंधन में हैं तब वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पर बॉडी लैंग्वेज से अगर वो नाखुश दिख रहे हैं। खरमास समाप्त हो चुका है। अब पता नहीं अब आने वाले दिनों में मेरे मुख्यमंत्री जी की सोच क्या करवट लेती है, पर तकलीफ सिर्फ इसी बात की है कि आज भी मेरे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता इतने सवालों के घेरे पर है कि उनकी एक बॉडी लैंग्वेज, एक बदली हुई बॉडी लैंग्वेज उनके पूरी परिस्थितियों को बदलने के लिए काफ़ी है। और अगर वो पाला बदलते हैं, नहीं बदलते, मुझे नहीं पता, पर आज की तारीख में जब बिहार को मेरे मुख्यमंत्री की चिंता है तो वो सिर्फ अपनी चिंता में व्यस्त है। ये बिहार के आपको अब भी लगता है कि खरमास बाद जो खेला होने की संभावनाएं थी वो बरकरार है, हो सकती है? भाई कुछ भी हो सकता है। मैंने कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर, एनीथिंग इज पॉसिबल सर। 22 जनवरी, यू कैन नेवर से नेवर। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। 22 जनवरी को सर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और तेज प्रताप यादव का बयान आया है कि राम जी मेरे सपने में आए थे, वो नहीं आएंगे 22 तारीख को। अब बताइए, आज की तारीख में 21वीं सदी में यकीनन ये आस्था का विषय है। राम मंदिर पूर्णतः आपकी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और हम सब राम भक्तों का दशकों से देखा गया सपना 22 तारीख को पूरा होने वाला है। ऐसे में जब इस तरीके के सपने की बात करते हैं, 21वीं सदी में ऐसी बातें करते हैं कि भाई ये सपने में आए, वो सपने में आए, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा। हकीकत है ये सब बौखलाहट है। नीतीश कुमार जितने भी इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं वो सब बौखलाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा इनके हाथ से छीन लिया गया। दशकों तक इन लोगों ने इसी राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का काम किया, और आज जब जितने ज्वलंत राजनीतिक मुद्दे हैं उसको मौजूदा केंद्र सरकार, हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो ये बौखलाहट है। राम मंदिर पर इन्होंने दशकों तक राजनीति की, धारा 370 पर इन्होंने दशकों तक राजनीति करने का काम किया, विमेन रिजर्वेशन बिल पर इन्होंने दशकों तक राजनीति करने का काम किया। आज जब ये तमाम विवादित मुद्दे सुलझा दिए गए हैं, यही बौखलाहट है। तभी किसी के सपने में आते हैं, किसी को शादी याद आती है, किसी को बाप का श्राद्ध याद आता है। हकीकत है एक बड़ा अध्याय भारतीय राजनीति के साथ जुड़ने जा रहा है 22 तारीख। नीतीश कुमार